बीते कुछ महीनों और सालों में कार्डियक अरेस्ट के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो वाकई चौंकाने वाले थे। नाचते, खेलते और जिम में वर्कआउट करते समय भले चंगे लोग साइलेंट अटैक का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इन तमाम मामलों ने बिगड़ती लाइफस्टाइल पर तो सवाल उठाया ही, साथ ही इस शक को भी जहन में जगह दी कि कहीं कोरोना वैक्सीन ही तो इन सभी की जड़ नहीं। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि संभवतः कोरोना वैक्सीन को क्लियरेंस यानी मंजूरी मिलने में जल्दबाजी की गई और इसका खामियाजा बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। चलिए मान भी लिया जाए कि ये लोगों का भरम है, लेकिन बावजूद इसके सवाल उठे कि इतने बड़े स्तर पर जब नागरिकों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं में असंतोष नजर आया तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको जवाब मिले, स्पष्टीकरण मिले। इस बात को लाइव हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से उठाया था और अब खबर है कि केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की ओर से इस मामले में सफाई दी गई है। मंत्रालय की ओर से ये साफ किया गया है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक की वजह से होने वाली अचानक मौतों में कोई संबंध नहीं है। बता दें, ये स्पष्टीकरण ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से जारी की गई स्टडी के आधार पर कही गई है। गौरतलब है, कोरोना महामारी के बाद ऐसे कई चौंकाने और डराने वाले वीडियो सामने आए जिससे कई लोगों ने मौत के लिए कोरोना टीकों पर शक जाहिर करना शुरू कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि मंत्रालय की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद लोग अब राहत की सांस लेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बताते हैं कि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में क्या कुछ कहा गया। मंत्रालय ने कहा, ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ओर से किए गए अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में कोरोना वैक्सीन के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद दुर्लभ हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट वाली मौत के कई कारक हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद समस्याएं और कोरोना की बाद की जटिलताएं शामिल हैं। मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया, वैज्ञानिकों ने दोहराया कि कोरोना टीकों और अचानक मौतों को जोड़ने वाले बयान गलत और भ्रामक हैं। वैज्ञानिकों ने इनका समर्थन नहीं किया है। बता दें, स्टडी में 18 से 45 साल के लोगों को शामिल किया गया था। ये रिसर्च 2 अलग अलग तरीके से की गई थी, एक पुराने डेटा के आधार पर और दूसरा रियल टाइम जांच के आधार पर। पहला अध्ययन मई से अगस्त 2023 के बीच 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में किया गया था। इसमें अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच ऐसे लोगों की पड़ताल की गई जो स्वस्थ दिखे और उनकी अचानक मौत हो गई। इस स्टडी में लाइफस्टाइल और पास्ट कंडीशंस यानी मेडिकल हिस्ट्री को अचानक हो रही मौतों का प्रमुख कारण माना गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये स्टडी ऐसे समय पर आई है जब देश भर में युवाओं में हार्ट अटैक से हो रही मौतों के मामले बढ़े हैं। हाल ही में शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। ऐसे ही एक और मामले में महज 23 साल की परिणीता की जान चली गई थी। परिणीता अपने कजिन की शादी में स्टेज पर डांस कर रही थी। अच्छी खासी वो म्यूजिक की धुन पर थिरक रही थी और अचानक वो नीचे गिर गई। मौके पर ही लोगों ने उन्हें CPR दिया, उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसा ही एक डरा देने वाला मामला सामने आया था गाजियाबाद से, जहां एक जिम में ट्रेडमिल पर 18 साल के सिद्धार्थ दौड़ रहे थे। वे अच्छा खासा अपना वर्कआउट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो अचानक नीचे गिर पड़े। जांच में सामने आया कि उनको हार्ट अटैक आया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला अहमदाबाद से सामने आया था, जहां महज 8 साल की मासूम की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। ये मामला तब का है जब बच्ची सुबह हर दिन की तरह तकरीबन 7:30 बजे अपनी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और सांस लेने लगी। इसके कुछ ही देर बाद वो नीचे गिर गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताते चलें, ये स्टडी सिद्धार्थ मैया के उस बयान के एक दिन बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौतों का कारण हो सकता है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट की स्टडी के लिए एक पैनल के गठन करने का भी ऐलान किया था।
वहीं दूसरी स्टडी एम्स और ICMR की ओर से की जा रही है। इसके जरिए युवाओं की अचानक मौतों की वजह को समझने की कोशिश की जा रही है। डेटा के शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन अचानक मौतों की सबसे बड़ी वजह है। इस स्टडी में महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कारणों के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। लोगों के मन में गहराते शक को देखते हुए मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। हालांकि ये स्पष्टीकरण लोगों को कितना संतुष्ट करता है ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल मंत्रालय के स्पष्टीकरण पर आपके क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि केवल लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री ही दो ऐसे कारक हैं जिनके चलते लोगों को साइलेंट अटैक आ रहे हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।